नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में आजाद समाज पार्टी की संवैधानिक अधिकार बचाओ महारैली का आयोजन किया गया। रैली को संबोधित करते हुए पार्टी प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं की भारी भीड़ को प्रेरित किया। इस अवसर पर मुजफ्फरनगर से पूर्व विधायक शाहनवाज राणा ने पार्टी ज्वाइन कर अपने समर्थन की घोषणा। रैली में 3 मंडलों से आए हुए भारी जनसमूह के द्वारा विपक्ष पार्टी के होश उड़ा दिए। सांसद चंद्रशेखर आजाद मंच हाथ में संविधान लेकर पहुंचे और जनता की तरफ संविधान दिखाते हुए उन्हें इसकी महत्ता का संदेश दिया। साथ ही मंच पर मौजूद सभी लोगों और जनता को संविधान की शपथ दिलाई गई। मंच से संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा, यह अभियान अब से शुरू हो गया है और जनवरी महीने से यह महारैली हर शहर में आयोजित की जाएगी। उन्होंने लखनऊ में होने वाली बड़ी जनसभा का जिक्र करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सत्ता पक्ष को जवाब देना है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर रैली में भीड़ रोकने का आरोप भी लगाया। वहीं लोकदल छोड़कर आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए शाहनवाज राणा ने कहा कि पार्टी सभी जिलों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है और जिला पंचायत व ग्राम सभा के चुनाव में भी मजबूत परिणाम दिखाएगी। उन्होंने कहा कि पहले गवर्नमेंट मैदान में चुनावी रैलियां हुई है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ इस रैली में दिखी है जो कभी किसी रैली में दिखाई नहीं दी। देखिए, आज बड़े पैमाने पर किसान मजदूर इकट्ठा हुए हैं और बड़े लंबे समय के बाद किसान मजदूर इतने इकट्ठा हुए हैं। बड़े दुख की बात यह है कि इतनी बड़ी रैली होने के बावजूद भी प्रशासन ने जो है ना, सरकार के दबाव में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दी। चारों तरफ हमारी गाड़ियां रोकी गई, हमारे लोग परेशान रहे। जितने लोग यहाँ थे उतने लोग सड़कों पर थे। मैं जब खुद भी आ रहा था तो मैंने देखा भाई पुलिस जो है ना बिल्कुल जो है ना मुस्तैद नहीं है, बिल्कुल हल्के में है। अब इतनी सारी जनता आ रही है तो क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या प्रशासन सरकार के गुलाम हो गया है? ये गलत है। 27 में बदलाव का नारा यहाँ से दिया गया है और इसके बाद भी क्या घोषणा की गई है? देखिए, 27 में बदलाव किया जाएगा और मुझे लगता है कि जनता बदलाव के मूड में है। जनता भाई चंद्रशेखर आजाद में अब आस्था रख पड़ी है, विश्वास कर पड़ी है। आजाद समाज पार्टी उन्होंने अपनी पार्टी मान लिया है, भीम आर्मी को अपना सामाजिक संगठन मान लिया है। जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, लगातार धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है धीरेन्द्र शास्त्री कोई बच्चा है, ठीक है। मुझे लगता है उसको जेल भेज देना चाहिए। सरकार को जितनी जल्दी से जेल भेज देना सही है। ये भारत है, भारत के अपनी एक इतिहास है, अपनी एक अस्मिता है भारत की। भारत का अपना एक कल्चर है और ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग उस कल्चर को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एसआईआर शुरू किया गया है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, बस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूंगा कि भाई एसआईआर जाकर के प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक जाए, फॉर्म भरे और मुस्तैदी के साथ जो वोट चोरी का पूरा खेल चल रहा है उसको रोकने का काम करें। ये जिम्मेदारी है। बिहार में जो चुनाव हुआ है उसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि एक बड़ी हार विपक्ष की वहाँ हुई है? देखिए, मुझे लगता है जब आदमी को अहम आ जाए ना, अहम, तो वो अहम ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाता है। वहाँ हमारे प्रत्याशी को, बहुत गरीब प्रत्याशी था, मैं खुद गया धर्मेंद्र राजभर, 27-28 वोट उसको मिले हैं। एक प्रत्याशी जो गरीब था बिल्कुल, ठीक है। हमारे हर प्रत्याशी को 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 और इस तरीके से वोट मिला है। वहां सिर्फ यही है, अगर वहां के जो मौजूदा नेता है वो अगर ये चाहते कि नहीं हम बीजेपी को रोकें, बीजेपी को रोककर ही नस्ल नाबूद करे, तो ये हो सकता था। लेकिन वो पता नहीं किस घमंड में थे, वो तो वो जान सकता है। चंद्रशेखर जी ने कहा है कि 1 जनवरी के बाद ये अभियान चलेगा जी। लगातार जो रैली आज यहाँ हुई है इसके बाद अभियान रहेगा। देखिए, किस तरह आदमी जनता को जोड़ा जाएगा? सरकार ने जो है सरकारी महकमे खत्म कर दिए हैं, ठीक है। सरकारी महकमे जब खत्म हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में किसी प्रकार कोई रिजर्वेशन है नहीं। आप मुझे बताइए, दलित का बच्चा, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, पिछड़े बच्चा कहाँ जाएगा? ठीक है, पिछड़े दलितों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण हो, उसके लिए सड़कों पर निकला जाएगा, ठीक है। और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को जवाब दिया जाएगा। रालोद के पूर्व विधायक ने भी आज शपथ ग्रहण किया है, शाहनवाज राणा, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या देखिए, शाहनवाज भाई का बहुत बहुत आभार है। वो अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं क्षेत्र के और लंबी सोच के नेता हैं। कुछ लंबा सोच करके उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और भविष्य में रिजल्ट इसके बहुत अच्छे होंगे। मुजफ्फरनगर की राजनीति में जिन लोगों के बड़े नाम रहे हुए आज इस मंच पे दिखे हैं, चाहे नवाजी जी हो, बहुत ऐसे लोग, क्या कहेंगे? देखिए, आपकी सवाल में जवाब है। आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि पार्टी का कद बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब पार्टी का तेजी से बढ़ा है तो बड़े नेता, अच्छे नेता, जो लंबी सोच के नेता है, वो लोग आकर यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है, देखो मुजफ्फरनगर किसानों का गढ़ है, ठीक है। जब आप किसानों की बात करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे तो मजबूत होगी। चौधरी चरण सिंह साहब की लाइन मुझे याद आती है कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है।
तो हम उसी लाइन पर काम कर रहे हैं। ठीक, शुक्रिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और अब से पहले भी जो पंचायत चुनाव हुए थे तो सभी जिलों में आजाद समाज पार्टी के बहुत अच्छे कैंडिडेट सब जीत के आए थे और हमें लग रहा है इस बार भी पिछली बार से मैं समझता हूँ अच्छा परफॉर्मेंस होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीत के आएंगे। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर सीट पे काफ़ी जो है असपा का समर्थन लोग चाहते हैं। जब बसपा में रासपा में अंतर क्या है? जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बहन जी है मंच पर अकेली रहती है और आज जो देखने को मिला तो मंच पर काफी भीड़ हर किसी को थोड़ा सा फर्क है असल में उस व्यवस्था में और इस व्यवस्था में। भाई बहन जी जो हैं उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया और उनकी अपना एक सिस्टम था कि मंच कैसा रखना है। इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे चंद्रशेखर जी हैं, इनकी अपनी एक व्यवस्था है, तो थोड़ा सा अपनी अपनी विचारधाराओं में फ़र्क है। बाकी तो उसने भी बहुत अच्छा आपके सामने है सर, 2 बार 3 बार सरकारें बनाई और ये तो सिस्टम है, नए आते हैं पुराने जा रहे हैं, भाई ये तो कभी किसी का है कभी किसी का है। तो अब लोग इसमें आस्था जता रहे हैं और काफ़ी अच्छी तादाद में जो है लोग जुड़ भी रहे हैं पार्टी के साथ, वो सब आज आपने देखा ही है। ये समझे जिस तरह दावा किया जा रहा था जो लखनऊ में बहन जी की रैली हुई थी उससे भी बड़ी रैली मुजफ्फरनगर में होने जा रही है। मुजफ्फरनगर के हिसाब से मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बहुत बड़ी रैली हुई है और ये मैदान मैं समझता हूँ आपने इससे पहले भी इसमें रैलियाँ देखी होंगी, जिस तरीके से आज खचाखच भरा हुआ था मेरे ख्याल से ऐसा बहुत कम एक आधा कोई प्रोग्राम आपने देखा होगा। मेरी तो याद में नहीं है कि कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ है। बहुत अच्छा बहुत शानदार प्रोग्राम आज का हुआ है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।